मेरी रक्षा किया जाए, ऐसा विचार कर रखना। उसमें भगवान श्री राम समुद्र के पावन तट पर थे। अचानक यह शब्द जब सुग्रीव जी ने सुना तो सुनते ही सुग्रीव जी महाराज ने कहा, बद्धताम एष वै पाप, अरे पापी यहां भी आ गया, इसको बंद कर डालो। अब जो भी अपने आप में बांतर भालू से उछड़ करके विभीषण जी को पकड़ने के लिए तैयार हुआ। भागने वालों में भगोड़ों में विभीषण जी या सुग्रीव जी का बहुत बड़ा नाम आता है। दोनों में अपने आप में दोनों आदमी विभीषण जी आकाश मार्ग में और ऊंचे अपने आप में गए। पुनः दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं पापी तो हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मेरी बात कम से कम भगवान श्री राम तक सुना दिया जाए। अंत में हनुमान जी का क्या समाचार जो हनुमान जी ने कहा कि कम से कम भगवान श्री राम को जाना देना चाहिए, जो होगा सो। अंत में भगवान श्री राम के यहाँ कहा गया, जाकर लक्ष्मण जी ने कहा करो पापी रावण का भाई विभीषण आया। भगवान श्री राम ने कहा, तीसरी बार आप पूछने के लिए मत आइएगा, ये पूछने के लिए मत आइएगा कि रावण का भाई विभीषण शरणागत न्याय आना चाहता है, पूछने के लिए मत आइएगा, चिल्लाए कि ना लाए, हमारे पास लाइए। और वो आदेश दिए लक्ष्मण से, लक्ष्मण विभीषण जी आ रहे हैं, अगर सामान देना सीखे तो राम जी सीखिए, सामान देना सीखना हो तो राम जी से सीखिए। अब समझिए, करेंगे लक्ष्मण इतना बड़ा यशस्वी लंकेश रावण का भाई विभीषण जी आ रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करो, विभीषण जी को लंकापुरी का राजा बनाया जाएगा, सारे राज्य की तैयारी करो। सब लोग अवाक रह गए, सब लोग आश्चर्य और अवाक रही क्या होगा। ये ही अपने आप विभीषण जी आए, आनंद आनंद में सारी तैयारी अपने आप होने लगी। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु कुछ तो प्रतीक्षा कीजिए, कुछ प्रतीक्षा तो कीजिए, अभी इसको कुछ समझिए नहीं, इसके रहस्यों को, आप इसको राजा बनाना चाहते हैं, कहीं भेद लेने के लिए आया होगा तब क्या होगा। मैं क्षमा बात उसमें ध्यान करूं, क्षमा कितना अपने आप में क्षमा सीखना हो भगवान श्री राम से सीखिए, आदर देना सीखना हो भगवान श्री राम से सीखिए, और अपने से छोटों को भी कहीं समान करना हो तो भगवान श्री राम से सीखिए, ये बताया जाए। सुग्रीव जी कहे, प्रभु आप राजा बनाने के लिए उतावले क्यों हो गए, अभी न आप लंका पर विजय प्राप्त कर पाए, न कुछ हुआ, नहीं विभीषण जी का रहस्यों पे आपने जाना और आप राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। ये विभीषण उसी प्रकार का अपराधी है जैसा अपराध रावण ने किया। भगवान ने कहा कैसे, तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा, जिस समय हनुमान जी लंकापुरी में प्रथम बार गए थे, यह विभीषण ने हनुमान जी से सब कुछ पूछा, समाचार सब कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद ये नहीं पूछा कि जल पानी भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अपराध है कि नहीं अपराध है। आप जानते हैं कि गांव में हम एक ऐसा आदमी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति राहगीर आदमी आ रहा है तो पानी पिलाने का, खिलाने का, विश्राम की व्यवस्था हम कर पाएंगे। आप किसी राही समय आप सब कुछ कहाँ घर है, क्या है, ठीक नाता सब कुछ पूछ लीजिए, भक्ति भाव सब पूछ लीजिए, और उसको पानी का, भोजन का, विश्राम करना पूछे, ये अपराध है कि नहीं अपराध? अपराध है। अतिथि को अपने उचित और अपने आप योग्यता के अनुसार आदर सम्मान न करना, ये भी तो अपराध है। यदि भीषण श्रावण को अपने आप श्रीलंका को तो दूसरा कोई था नहीं, यही कैसे थे अपने आप को। और ऐसे होकर उन्होंने हनुमान ने सब कुछ पूछा, सारा घटना को पूछा, रहस्यों को पूछा, लेकिन ये नहीं पूछे कि आप जल पानी पिएंगे कि नहीं, विश्राम करेंगे कि नहीं। इनसे अच्छा तो मैनाक न था जी। जब हनुमान जी जब चले थे तो मैनाक भले ही पितृद्रोही था, मैनाक पितृद्रोही था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने मैनाक के सेवा सत्कार को स्वीकार नहीं किए। ये जान लीजिएगा,
क्योंकि मैनाक ने अपने पिता को छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करना चाहा। पितृद्रोही क्या होता है समझते हैं ना, कि जिस समय पहले के जमाने में केवल साधन संसाधन संपन्न लोग ही नहीं उड़ते थे आकाश में, जान लेगा। पहले के जमाने में साधन संसाधन वाले लोग ही आकाश में नहीं उड़ते थे, बल्कि अपने आप में पर्वत भी उड़ते थे, ये जान लेगा। क्या चीज? पर्वत भी उड़ते थे, पर्वतों के पंख हुआ करते थे, हमेशा पर्वत अपने आप उड़ते रहते थे। एक बार पर्वत उड़ने लगे, सभी जाकर के ऋषि लोग जाकर के इंद्र से प्रार्थना के महाराज हम लोग थोड़ी सी तपस्या साधना करते हैं, पर्वत उड़ने लगते हैं अपने आप में, और कहीं हमारी तपस्या भंग हो जाती है, कोई न कोई उपाय किया जाए। वही इंद्र सारे पर्वतों के पंखों को काटने लगे, बारी बारी से पर्वतों के पंखों को काटने लगे। इस बातों को जब जाना मैनाक पर्वत, जब जाना कि मेरे पिता का पंख कट गया अपने आप में और वो काटा जा रहा है, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार को छोड़ करके और जाकर के समुद्र में डूब गया और अपने नाना पुलोमा के यहाँ जाकर छुप गया। ये मैनाक पर्वत पितृद्रोही है, अपने आप में पितृद्रोही है। इसलिए भले और पितृद्रोही है, लेकिन हनुमान जी पूछा तो जरूर सुने अपने आप में कि महाराज आप विश्राम कर लीजिए मेरे पर। समुद्र से बाहर आकर के उसके पास अपने आप में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज क्या ऐसा आपके शास्त्रों में क्या उद्योग कथा है कि मैनाक अपने आप पर्वत जो था वो तो अपने आप समुद्र में था, लेकिन हनुमान जी को आते देख करके अपने आप ऊपर आ गया और उनको तो हनुमान जी को आकाश मार्ग में रहे थे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ उस समय केवल मैनाक पर्वत को आज भी एक मैनाक पर्वत जो है, मोहन मैनाक पर्वत जो है अपने आप उसका पंख बचा हुआ है, जो उड़ते हुए और अपने आप में हनुमान जी को सहारा देना चाहता। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि राम काज किए बिना मोह कहा विश्राम। देखिए कहीं अगर गांव में, समाज में, परिवार में ऐसी कोई स्थिति आती हो, इच्छा नहीं तो क्या कोई भोजन करे, पानी पिए, ये मत क्या कुछ छुआ हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे। पहले के जमाने में बहुत ऐसा चलता था, कहा तो अपने आप में कुल में खानदान में नहीं तो इस प्रकार को हो गया, किसी का हार बारात चलो अपने आप में कि किसी से कुछ हो गया, अपराध गलती हो गया होगा किसी जमाने में, अपने आप में कोई मान लीजिए अपने कुल का, खानदान का कहीं किसी के द्वारा वध हो गया, हत्या हो गया, कोई कुछ हो गया होगा अपने आप में, ताकि कोई किसी के संपत्ति दखल किया और उसी के नाम पर कोई व्यक्ति अनशन करके मर गया। ऐसा होता था पहले के जमाने में, और लोग खाते पीते नहीं थे। ऐसे भी गांव में, परिवार में वो लोग हो, लेकिन ये मत कहिए कि हम आपका नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे। एक मध्यम मार्ग निकाल लीजिए। हनुमान जी ने नहीं कहा कि भाई आप पितृद्रोही हैं, मैं आपका अपना आपका धार नहीं लूंगा। मैं देखिए मैंने संकल्प लिया है कि राम काज किए बिना मोह कहा विश्राम। बिना भगवान कार्यों को पूरा किए हमें विश्राम नहीं है, एक कह करके अपने आप हनुमान जी आगे बढ़ेगा। कुछ भी हो पितृद्रोही भले ही मैनाक हो, लेकिन पूछा तो अभी भीषण जी 9 तुलसी के वृक्ष, तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ था जो भीषण जी के अपने आप में आश्रम पर के राज प्रसाद में, और राम नाम अंकित गृह, कहीं राम नाम कहा गया है और कहीं राम आयु अंकित गृह। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महात्मा जी एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पूछिए। मैं जानूंगा तो आपको बता दूंगा, और नहीं जानता हूँ तो नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जो रावण इतना बड़ा अपने आप में धर्म और विष्णु नारायण का विरोधी था, अब भला उस रावण का भाई जो है विभीषण अपने आप भगवान विष्णु की आयु को अपने मकान पर बनवाया था, तो विरोध क्यों नहीं किया? राम नाम अंकित गृह या राम आयु अंकित गृह। राम नाम कहिए आयु कहिए, शंख चक्र गदा पद्म, यही आयु है। जैसे देखिए भगवान का शंख चक्र गदा पद्म है, यही आयु है। तो राम आयु है मैंने भगवान की आयु को या राम नाम, ताकि विरोध क्यों नहीं किया? और 9 तुलसी के लिंग, हरि मंदिर था भीड़ बनावा, हरि मंदिर भी बनाया था अपने आप में, तो विरोध क्यों नहीं किया? सारा दुनिया पूजा पाठ रोकता था, रावण अपने आप में विष्णु के अनुयायियों को नहीं मानना है, वहां क्यों नहीं विरोध किया? क्या ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी आपने ढूंढा है? ऐसे ऐसे दुनिया में लोग होते, प्रश्न ऐसा ऐसे करेंगे कि आपका मैंने अभी विचित्र समझिए कहाँ से प्रश्न ढूंढ कर रखे। तो मैंने उनको जवाब दिया, देखिए
विभीषण पहले तक हरि मंदिर कहाँ भी ने बनावा और सब अपने आप लंकापुरी में भगवान विष्णु का मंदिर भी अपना विभीषण जी बनाए थे, भगवान नारायण का मंदिर भी बनाए थे। राम आयुध अपने घर अपने आप प्रसाद पर उन्होंने राम के आयुध को भी अपने आप चिन्हित किया था, बनाया था मकान पर, नव तुलसी के वृंद और भक्ति भावना से रहते थे। फिर भी अपने आप से रावण उनका विरोध नहीं करता था। क्यों? इसलिए कि इस समय रावण विभीषण और कुंभकर्ण एक तपस्या करने के लिए जब गए थे, सुमेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि तपस्या किए। आइनों की तपस्या से ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। तो वरदान मांगते समय अपने आप में रावण ने वरदान मांगा था कि हम दुनिया के लोगों को मारे लेकिन हमको कोई न मारे। ब्रह्मा जी के काम संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ही मरने वाले हैं तो तुमको अमर का वरदान कैसे देंगे? हम ही जब अमर नहीं हैं तो तुमको अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं? तब उसने कहा ठीक है महाराज, नर और बांदर को छोड़ करके अपने आप को कोई हमें न मारे। अरे नर और बांदर को क्यों बढ़ा दिया था? वो जानता था कि नर कोई बनवे नहीं करेगा, मनुष्य कोई बनवे नहीं करेगा। या तो मनुष्य अगर अच्छा काम करेगा तो देवता बन जाएगा, और मनुष्य कहीं बुरा काम करेगा तो फिर मनुष्य नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप में किया तो बताया गया है। ऐसे अपने आप में वरदान रावण ने लिया, अजय का लिया था। वहीं पर अपने आप बताया गया कि कुंभकर्ण से कहा गया कि आप मांगिए। तो मांगना तो चाह रहा था कुंभकर्ण कि हम 6 महीना जगे एक दिन। सारे देवता लोग कांप गए, ये क्या करेगा? अगर जग जाएगा तो पूरा सृष्टि को संहारे करेगा खा करके। सारे देवता लोग सरस्वती देवी से प्रार्थना, देवी जी किसी तरह से कुंभकर्ण के पानी पर जाकर के बैठ जाओ। वही मांगना तो चाह रहा था कुंभकर्ण के 6 महीना जगे या एक दिन सूखे, लेकिन सरस्वती देवी ने ऐसा कृपा किया कि उसकी वाणी बदल गई। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय कहा कि 6 महीना सूते या एक दिन जगे, तो कुछ कल्याण हुआ। वही विभीषण जी को अपने आप वरदान मांगने की बारी आई कि आप मांगिए। विभीषण जी ने कहा कि हमारी भक्ति परमात्मा में बन जाए, भगवान नारायण के चरणों में बनी रहे, इससे कोई हमें रोक नहीं है। एक ही एप्लीकेशन पर आपने गांव में मांगा कि नाली भी बन जाना चाहिए, गली भी बन जाना चाहिए, बिजली भी हो जाना चाहिए और भी हो जाना चाहिए। अगर कहीं एप्लीकेशन को कोई व्यक्ति फाड़ देगा तो सब प्रकार के मांगे अधूरी रह जाएगी। एप्लीकेशन को कहीं दस्तखत कहीं कर दिया अपने आप अधिकारी, तो जो भी आपका नली है, गली है, ये सब का मांग पूरा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय अपने आप में तीनों लोगों को वरदान दिया था। तो रावण जानता था कि अगर कहीं अपना विभीषण को पूजा पाठ इत्यादि करने से, हरि मंदिर बनाने से, राम आयुध को या आयुध का अंकित को अपने आप करने से रोकेंगे तो हमको भी जो वरदान मिला है एक खारिज हो जाएगा, एक नष्ट हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगी। यही जान करके रावण अपने आप क्या किया? अपने आप को कभी भी विभीषण जी को रोका होगा नहीं। ब्रह्मा जी ने तीनों आदमी के एक साथ वरदान दिया था कि तीनों का वरदान लागू होगा। तो अगर कहीं रावण ऐसा नहीं कर रहा था विभीषण जी को, उसका भी वरदान अपने आप में निस्तेज हो जाता, कामयाब नहीं होता। यह जान करके रावण कभी विभीषण जी को कहीं अपने आप में इसी प्रकार से विरोध नहीं किया। हमारे सुग्रीव जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, ये विभीषण जब जानता था कि हम ही एक ऐसा है जो कि अपने आप कोई भी नगर में आएगा अपने आप इसको सेवा करेंगे। हनुमान जी से सब कुछ पूछा, अब पूछने के बाद पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए, विश्राम करने के लिए नहीं पूछा। इसलिए बद्यताम एक समय पाप, शास्त्र की नीतिकारों ने कहा है कि अतिथि जस भगनाशो, जिस द्वार से अतिथि अपने आप उदास होकर के चला जाए वो व्यक्ति के पूर्ण प्रताप सुकृत को लेकर के चला जाता है। लेकिन अतिथि भी अतिथि जैसा होना चाहिए। अभी नहीं कि आप जान गए किसी मित्र के यहाँ के रोज 7 बजे से 8 बजे चाय सुबह में और 6 बजे से 7 बजे शाम को मिलता है और द्वार में जाके पहुंच जाता है, वो अतिथि नहीं है। वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब होता है जिनका अतिथि आने का सुनिश्चित नहीं है, ये बताया गया। अचानक कोई आ गया वो अतिथि है। ऐसा अतिथि गुरु के समान आदर का जो होता है, ऐसे अतिथि अपने आप में को सत्कार समान करने की बात बताई गई। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
कैसे जब जानता था विभीषण कि मैं ही एक अतिथि का सत्कार करने वाला हूं, उसने कुछ किया नहीं अपने आप में। इतना ही नहीं, जिस समय हनुमान जी को अपने आप में लंकेश रावण ने कहा कि इस बंदर को अपने आप में मार डालो, महामंत्री पद पर थे, महामंत्री पद पर विभीषण जी थे। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी दूत राजदूत होता है, वध के योग्य नहीं होता है। दूत को थोड़ा दंड दे दीजिए, लेकिन वध के योग्य नहीं होता है। एक आकर के अपने आप में हनुमान जी को वध से रोका गया। अंत में रावण ने कहा कि ठीक है, इसको दंड देना चाहिए। ये महामंत्री पद पर थे विभीषण जी, जिन्होंने मंत्रणा क्या किया तो अंग भंग कर पठाऊं बंदर, इस बंदर को अंग भंग करके उसको छोड़ दिया जाए, विदा कर दिया जाए। तो अंग भंग में क्या होता, थोड़ा सा पूछ काट लिया जाता, थोड़ा सा पैर के नाखून काट लिया जाता, थोड़ा सा कान काट लिया जाता। ये अंग भंग का मतलब होता है ना। तो विभीषण जी ने मंत्रणा किया अंग भंग का, लेकिन हुआ क्या, तो रोना वाला और बाढ़ वाले जीव को, प्राणी को शरीर में कपड़ा लपेट करके घी तेल लगा करके सलाई से मार दीजिए, एक तरह से प्राणी बदना हो गया है। रुआ वाला जो प्राणी हो, उस रोए वाले प्राणी को ऐसा अगर किया जाए, एक तरह से विभीषण जी ने मंत्रणा करके अपने आप में प्राणवध रावण द्वारा जो किया गया उसके अनुमोदन किया। अतः एक तरह से अपराधी हैं। यही कारण है कि हमारे सुग्रीव महाराज का बद्धता इस बैठा इस पापी को बंद कर। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, होता है कभी कभी, लेकिन अब हमारे शरण में आए हैं तो रामो की ना भाषते, जो मेरे शरण में आ जाता है उसको मैं त्याग नहीं करता। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा है, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा है। और जो उनके शरण में आ जाता है उसको त्याग नहीं करते हैं। तो सुग्रीव जी महाराज का प्रभु अगर भेद लेने के लिए आया हुआ तो एक शत्रु का भाई है, कहीं भेद लेने के लिए आया हुआ तो क्या होगा। भगवान श्री राम हंसते हुए कहे सुग्रीव जी, भेद तो वहां लिया जाता है जहां भेद होता है, भेद वहां लिया जाता है जहां भेद होता है। भेद माने अपने आप में रहस्य भी होता है, भेद माने भीतर का भेद भी होता है। भगवान ने कहा सही बताइए, हमारे आप में भेद है नहीं। अच्छा, जनकपुर वासियों हमारे में भेद है नहीं, अयोध्यापुर वासियों हमारे में भेद है नहीं, भरत में हमारे में भेद है नहीं, लक्ष्मण हमारे में भेद है नहीं है। ताकि हमारा अगर भेद जान जाएगा, भेद माने अपने आप गुप्त रहस्य, अपूर्व रहस्य ये भी होता है। अगर हमारा ये भेद जान जाएगा फिर दूसरे का ये नहीं रहेगा। बात तो ठीक ही है, अगर परमात्मा के भेदों को कोई जान जाए, ईश्वर के भेद को कोई जान जाए, फिर दुनिया में किसी की भेद जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये अगर जान जाएंगे हमको हमारे भेद को, फिर किसी के भेद जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। विभीषण सुग्रीव जी महाराज के ठीक है, मैं मान लिया। एक बात और मेरा प्रभु है, ये बताइए कि अगर आप अभी ने कहा कि विभीषण जी को लंकापुरी का राजा बना दिया जाए, अब कहीं अगर अपने आप में रावण को नहीं जीत पाए तो अभी संग्राम होने बाकी है, तब क्या होगा, तब आपके वचन का क्या होगा। आप नहीं कहते कि हम विभीषण जी को अपने आप राजा बना देते हैं लंकापुरी का, अगर कहीं अपने आप में अगर उस रावण पर विजय, लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा। भगवान श्री राम ने हंसते हुए कहा सुग्रीव जी से, सुग्रीव जी सुनिए, मैंने जब कह दिया कि विभीषण जी को राजा बनाऊंगा तो राजा बनाऊंगा। अगर आपका प्रश्न है कि कहीं कहीं रावण अगर अपने आप में पराजय नहीं हुआ, हारा नहीं, हम हार गए, तब क्या होगा। या दूसरा कि रावण कहीं आकर के क्षमा मांग ले, प्रभु जो हुआ सो हुआ, अपने आप क्षमा कर दीजिए, तब आपके वचन का क्या होगा। तो भगवान श्री राम ने हंसते हुए कहा, सुन लीजिए, इन दोनों परिस्थितियों में अगर कहीं रावण अपने आप पर विजय हम नहीं प्राप्त कर पाए, लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मैं अपने भैया भरत से कहूंगा, भैया मैंने विभीषण जी को वचन दे दिया है, जैसे मैं जंगल में जीवन जी रहा हूँ, तुम भी हमेशा के संकल्पित होकर जंगल में जीवन जियो और विभीषण जी को अयोध्या का राजा बना दो। कौन ऐसा हो सकता है दुनिया में, अयोध्या का राजा बना दो। यदि कहीं अपने आप में रावण कहीं माफी मांग करके आ जाएगा
तभी मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन मैंने जब कह दिया है कि राजा बनाना है तो राजा बनाऊंगा, चाहे विभीषण जी लंकापुरी के राजा रहे, अयोध्या नगर के राजा रहे। ये राम जी, इसलिए तो आज इनकी मर्यादा को हर मानव याद करता है। कोई भी आस्तिक नास्तिक हो, राम के नामों से अलग नहीं है। आप आराम कहेंगे तो वो राम कहेंगे, विराम कहेंगे तो वो राम कहेंगे, अरे हराम कहेंगे तो वो राम कहेंगे। कहना ही पड़ेगा आपको, ये जान लीजिएगा, राम से अलग दुनिया में कोई नहीं है। आराम कहेंगे तब, विराम कहेंगे तब, हराम कहेंगे तब। कोई जीवन में किसी प्रकार थोड़ी सी विसंगति आती है तो राम राम कहते हैं अपने आप में। हर स्थिति में आपको राम कहना ही पड़ेगा। एक छोटा बालक जो होता है जन्म लेता है तो कृष्ण नाम उनको सिखाना पड़ता है। छोटा बालक जो होता है 1 वर्ष का 2 वर्ष का, उसको कृष्ण नाम सिखाना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण का नाम ही काला नहीं है, इनका काम भी काला। सारे दुनिया के लोग साढ़ भैंसा को नाचते हैं, कृष्ण भगवान अपना काली नागे को नाच दिए। कितना कड़ा काम है जी, उनका काम बहुत कड़ा है अपने आप में। लेकिन राम को अपने आप में समझिए बताया गया है कि राम अपने आप में हर परिस्थिति में अपने आप बताया गया। छोटा बालक जो है, जो रहता है आम लाम राम, आम लाम राम, ऐसा अपने आप में कहते कहते राम ही सब कहता है। इसलिए राम केवल एक व्यक्ति नहीं, राम केवल एक अपने आप राजकुमार नहीं, राम केवल अपने आप एक देवता नहीं, राम तो पूरे विश्व की अपने आप में एक आधार है, एक अधेय है, ऐसा बताया गया। इस तरह अपने आप में सुग्रीव जी महाराज को भगवान श्री राम ने समझाया। आगे देखिए भैया क्या रोज हो जाता है, अर्थात ये रोज जीव जंतु को निकल जाता क्या होता है। देखिए तिरपाल हटा कर देख लीजिए, कल तिरपाल बिछाने से पहले ही देखना चाहिए। जिस आत्मा तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। आगे भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव ये बताओ, तुम जिस बात कहते हो अपने आप में, तो सही माने में ये समझा जाए तो क्षमा भगवान, यही मैं बताना है कि क्षमा का कैसा भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, यही बातों को बताना है। विभीषण जी के अपने आप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। आगे जो दोष अपने आप में बांदर राज बाली में था, वही दोष सुग्रीव जी महाराज में था। आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस, आपने पढ़ा होगा। इस समय बांदर राज बाली ने पूछा कि नाथ मोहि मारा, हे नाथ हमारा आपका कुछ झगड़ा था नहीं, हमारा आपका तो कुछ झगड़ा नहीं था, आखिर हमको आपने क्यों मारा? अपने आप एक बहरिया के समान, अपने आप शिकारी के समान हमको आपने मार डाला, क्यों हमारे साथ हुआ? तो भगवान ने एक मुद्दा लगाया, एक आरोप लगाया। सुनो भाई, तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अनुज भगनी अर्थात अपने भाई की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी फुआ, अपनी मौसी, अपनी माता, अपनी बहन के प्रति जिसकी कुदृष्टि होती है, वो व्यक्ति संसार में जीते जी मरा हुआ है, उस व्यक्ति को दंड देने में कोई दोष नहीं है। तो तुमने इस दफा में आए हो और तब तुमको मैंने अपने आप में बानर समझा। तब बानर राजपाल ने कहा, प्रभु एक चलन चाकुरी मोर, ये हमारे पर नियम लागू नहीं होगा। आपने जिस दफा हमारे पर लगाया, ये दफा एक पशु पर लागू नहीं होता है, एक पंछी पर लागू नहीं होता है, एक प्राणियों पर लागू नहीं होता है, एक मनुष्य पर नियम लागू होता है। एक तो चलन चाकुरी मोर, एक तो हमारे वंश परंपरा का स्वभाव है अपने आप में। ऐसा करना तो सभी प्राणियों को मार डालिए जो ऐसे करने वाले हैं। ये मनुष्य पर नियम लागू होता है अपने आप में। आप पुनः अपने आप मानना जाना ठीक है, अगर इस दफा के कारण ही आप राजनीति और कूटनीति में अपने आप कमजोर आपका मानना डालने का, और इस दफा से हमको आपने मारा है तो सो पुचाली, उसने कहा जिस आचरण के चलते हमको आपने मारा तो वही आचरण तो अपने आप सुग्रीव में भी है। ये भी जब अपने आप हम युद्ध करने गए थे तो भी राक्षस अपने आप में आम संग्राम कर ही रहे गुफा में, तभी गुफा के बाहर पत्थर लगा करके आई भाग कराया और हमारी पत्नी को अपना पत्नी बना दिया। इसको मारिए, भगवान श्री राम को चुप लगाना पड़ा, चुप लगाना पड़ा अपने आप में। तो अपने आप में भगवान ने कहा, देखो भाई बात तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो हमारे शरणागत आ जाता है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ।
यही व्याख्या करना था क्षमा धर्म के लिए कि जो क्षमा का अधिकारी हो उस पर क्षमा करना यही अपने आप धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, ये बताया गया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अपने आप में ठीक है, आप कहते इस आरोप को मैं मान लिया, लेकिन ये हमारे शरणागत आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, अतः इनको मैंने क्षमा कर दिया अपने आप में। तब बांदराज बोलने का प्रभु ये बताइए कि मेरा बदला आपको चुकाना पड़ेगा, बिना कारण हमको एक पशु के समान हमारी अपने आप आपने हत्या कर दिया बिना कारण के, इसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कहो अचल कर प्रणतोरा, कहो तो मैं तुम्हारे प्राण को अचल कर देता हूँ, पूर्वत कर देता हूँ। क्या कि नहीं, ये भी गलती करने जा रहे हैं, ये भी मैं नहीं चाहता। तुम पुनः आप हमको नवजीवन देना चाहते हैं, ये मैं नहीं चाहता हूँ अपने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो बांदराज भाई ने पूछा भगवान श्री राम से, ये बताइए कि आप हार गए तो मैं हार गया। भगवान का हद हो गया, अभी कुछ ही समय का अपने आप में मान है, मरने वाला है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, और तुम पूछते हो हमसे कि हम अपने आप में हार गए कि आप हार गए। भगवान ने कहा हम जीत गए तुम हार गया, लेकिन नहीं आप हार गए हम जीत गया। बांदराज भाई ने कहा कि आप हार गए और हम जीत गया। भगवान ने कैसे? तो बांदराज भाई ने कहा कि मैं इसलिए जीत गया कि आपकी भुजाओं में ताकत नहीं रही कि मैं अपने आप में, जब तक मैं था मेरे रहते हुए मेरे किसकी नापुरी में आप प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं हुआ। जब तक मैं अपने आप खड़ा था, वीर भूमि में अपने आप था, युद्ध भूमि में था, आपकी ताकत नहीं रही भुजाओं में कि आप कहीं किसकी नापुरी में प्रवेश कर जाएं, लेकिन आपके ताकत भुजाओं में रहते हुए मैं आपके पूरी में जा रहा हूँ, आपको लोक में जा रहा हूँ। आपको रुकना है तो हमको रोक दीजिए। भगवान अपने आप चुप लगा गया, चुप लगा गया अपने आप में। हम कहे नहीं, मेरे अपने आप में मेरे वचनों को पूरा करना पड़ेगा, जो आपने हमको क्यों मारा। भगवान का ठीक अगले जन्म में पूरा करूंगा। वही अपने आप में बताया गया है कृष्णावतार में, जो बांदरराज बाली जो था वही जरा नाम का बहलिया बना था। कृष्णावतार में भागवत में कथा है, वही अपने आप में जरा नाम का बहलिया बना था, जो भगवान द्वारिकाधीश 125 वर्ष की आयु बिता करके और एक दिन प्रभात क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों के खान पान रहन सहन उठन बैठन बिगड़ने के कारण सोच रहे थे, अपने गाल पर हाथ धर करके पैरों को रख करके एक पीपल वृक्ष के नीचे प्रभात क्षेत्र में सोच रहे थे। अचानक वही जरा नाम का बहलिया ने कोई हिंसक जीव समझ करके भगवान के चरणों में बाणों का प्रहार कर दिया, और जिन्हीं जब पास में पहुंचा तो रोने लगा बहलिया, जरा नाम का बहलिया रोने लगा, ये मैंने कौन सा अपराध किया, एक तो मैंने अपने मालिक द्वारिकाधीश के चरणों में बाण मार दिया, रो रहा था। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा रोना धोना मत कम करो, याद है हमारा तुम्हारा हिसाब किताब पूरा होगा। रामावतार ने तुमने उनसे पूछा था कि कारनाथ मुझे मारा बाली बैल सुबह प्यारा, उसमें मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे पाया। इस बार उस बार मैंने तुमको मारा था बाण से, इस बार तुमने बाणों को मार करके हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि क्षमा अपने आप हो भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए, ये बताया गया। क्षमा का जो अधिकारी हो उस पर क्षमा करना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमुस्तेयम, तीसरा बताया गया है दम के बारे में कल भी मैंने बताया था कि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय एक मन, इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों से रोकना। धृति क्षमा दमु अस्तेयम, अनिति अन्याय द्वारा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कमाने की कोशिश नहीं करना, एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमु अस्तेयम, सच पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों का निग्रह भी होना चाहिए, इंद्रियों को बार बार अपने आप में निग्रह होना चाहिए। अब अर्थात इंद्रियां कहीं गलत मार्गों की तरफ भटकना चाहती हो उसको रोकिए, ये बताया गया। सौच इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि से विचार करके तब काम करना चाहिए। धी विद्या, सत्य क्या है असत्य क्या है इस पर विचार करना चाहिए। धी विद्या सत्य, धर्म का 9वां लक्षण है सत्यमय जीवन होना चाहिए, इसी की व्याख्या करना है। सत्य क्या चीज है? सीधी सीधी बात है कि सत्यम कुर्यात् न कुर्यात् सत्य। सत्य हो लेकिन अप्रिय हो राष्ट्र समाज देश संस्कृति, जो कहीं अहित पहुंचाने वाला हो,
ऐसा सत्य का कोई मतलब नहीं है। इन 5 प्रसंगों को महाभारत के माध्यम से आप जानते, जिससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, देश का कहीं रक्षा होता हो, संवर्धन होता हो, वहां थोड़ा सा इधर उधर भी हो, लेकिन वह रक्षा कार्य करना ही चाहिए। यही सत्य है। आज जो आपको सत्य बोलने से कहीं राष्ट्र, समाज, जगत का अहित हो जाए, उस सत्य का कोई मतलब नहीं होता। एक पौराणिक कथा मैं सुना दूं अल्प समय में। प्राचीन काल में काशी में एक बहुत बड़े अपने आप में यशस्वी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। त्रिकाल संध्या वंदन करके अपना जीवन जीते थे, मर्यादा से रहते थे। संयोग से जहां पर रहते थे उसके पास में ही एक कसाई रहता था जो हिंसा का काम किया करता था, गायों को, पशुओं को हत्या, हिंसा का काम करता था। संयोग से एक दिन पंडित जी रोज गंगा स्नान करने अपने आप जाते और अपने आवास निवास पर आ जाते, मकान पर आ जाते। रास्ते में उसका भी मकान पड़ता, कहे तो क्या, कोई उपाय नहीं था। एक दिन संयोग से कसाई जो था, उसकी कसाई खाने से एक गाय जो है अचानक किसी कारण से मुक्त होकर के भाग गई। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमने कोई पाप किया है तो पाप का फल अभी इसी कर्म से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जानिए, लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी किसी व्यक्ति को देखा जाता है बहुत पापी है और धार्मिक है, अनिति अन्याय अधर्म कर रहा है, लेकिन इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि कभी कभी धर्म के प्रति थोड़ी सी मन में अरुचि हो जाती है। लोग प्रश्न करते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि कोई अनिति अन्याय अधर्म पाप अत्याचार अनाचार व्यभिचार कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं अपने आप कर रहा है तो तत्काल में ही उसके अपने आप में उसका दंड का प्रावधान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे भी कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति किसी आरोप में नहीं हो और उसी आरोप में व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे भी आपने कोई व्यक्ति किसी आरोप और दफा में है तो उससे मुक्त हो जाता है। तो मन में तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है चंचलता, क्या धर्म होता है, क्या धर्म होता है, क्या न्याय मिलना होता है, मन में हो जाती है। लेकिन याद रखिए, अवश्य में वो कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है, होता है, होता है। उसी दफा द्वारा ही हो जाएगा, उसी अपराध द्वारा हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जानिए अब क्या हुआ, काशी में रहने वाला अपने आप में पंडित जी होते, संयोग से उसी मार्ग से रोज स्नान करने जाते, आते संध्या बंदन इत्यादि करते, दिनचर्या मर्यादा से रहते। उसी महल्ले में अपने आप कसाई थे। अचानक उस कसाई के कसाई खाना से एक गाय एक दिन खा कोई मौका मिला हो, भाग गई, कुछ आगे तक निकल गए। पीछे से कसाई अपने आप उस गाय को ढूंढते हुए जा रहा था। इधर पंडित जी अपने आप काशी में रहने वाले सायंकाल का संध्या करके अपने आप जा रहे थे अपने घर की तरफ। अचानक कसाई ने पूछा, महाराज जी मेरी गाय मेरी कसाई खाना से भाग गई, आपने देखा है किधर गई है? सोचे कि भाई ये तो कसाई था, ये गाय को अपने आप बता देने के बाद उसको हत्या करें, काट दे। तो काटने का जो उसको तो लगे, हमको भी लगेगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं देखा हूँ तो झूठ का दोष लग जाएगा, अगर मैं कहता हूं कि देखा हूं तो हत्या करने से लगेगा। क्या करें? अब हाँ नहीं न बोल करके एक त्रिकाल संध्या करने वाले महाराज जी काशी वाले हाँ नहीं कहे और नहीं भी नहीं कहे, अंगुली से इशारा कर गया कसाई और गाय को ढूंढते हुए पकड़ कर लाया, हत्या कर दिया, हत्या कर दिया अपने। अब देश काल के अनुसार संयोग से अगले जन्म में वही अपने आप जो पंडित जी जो थे जिन्होंने केवल अंगुली का इशारा किया था, वो मर करके अगले जन्म में सदन कसाई बन गए।
क्या बन गए? कथा बहुत प्रचलित है, आप लोग भले भूल गए होंगे, सदन कसाई कथा बहुत लोग जानते होंगे। वही अगले जन्म में मर करके पंडित जी सदन कसाई बन गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समझिए, थोड़ी सी गलती करने के चलते वो त्रिकाल संध्या बंद करने वाले पंडित ब्राह्मण जी को मर करके सदन कसाई बना अगले जन्म में, याद रखिए। और जो गाय जो थी जिसकी हत्या अपने आप किया गया था, वही अगले जन्म में मर करके अपने आप में वही राजकुमारी बन गई। आज जो कसाई जो था अपने आप में उस जन्म का, जो पंडित जी से पूछा था, वो कसाई मर करके अगले जन्म में राजकुमार बन गया। कितना बड़ा आश्चर्य की बात होता है। कभी कभी अपना बन करके भी अपने लोग अपना कर्ज को चुकाते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पराया बन करके भी लोग अपने कर्ज को चुकाते हैं, और कभी कभी अपना बन करके भी लोग अपने कर्ज को चुकाते हैं। कोई आपका बेटा है, आपका भाई, आपका परिवार है, आपने क्या किया, लाखों लाख रुपया लगा दिया, कई 1 लाख रुपया लगा दिया, अंत में आपसे वो संगत छोड़कर चले गए, उनका कर्ज था उन्होंने पूरा कर दिया, चले गए। आपसे छीने नहीं, आपसे लूटे नहीं, लेकिन आपका बन करके अपना उनका जीवन स्थापना लेकर के चले गए। कितना व्यक्ति रास्ते में जा रहे ये जानिए। और पंडित जी सदन कसाई बन गए, गाय जो है राजकुमारी बन गई, और कसाई पूर्व जन्म का जो था वह राजकुमार बन गया। देश काल पात्र के अनुसार जब वह राजकुमारी बड़ी हुई, राजकुमार बड़े हुए, अचानक दोनों का विवाह हो गया। क्या हो गया? दोनों का विवाह हो गया। अपने आप में अलग अलग, किसी दूसरी जगह राजकुमारी का जन्म हुआ, किसी दूसरी जगह राजकुमार का जन्म हुआ, अपने आप समय से विवाह हो गया, माधुर जीवन अपने आप दोनों जीने लगे। जब पंडित जी सदन कसाई बन करके, उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं थोड़ी सी गलती किया था, जो आज मैं कसाई बना हुआ, अर्थात मेरे जीवन में पाप नहीं हुआ, एक ज्ञान जरूर था उनको अपने आप में। संयोग से अपने आप दोनों का विवाह होने के बाद बहुत दिनों तक दिनचर्या को जीते रहे, लेकिन कुछ संतान नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। अचानक एक दिन ये अपने आप सदर कसाई विचार किए कि थोड़ी सी अपराध हमारे द्वारा हुआ, जो आज मैं मर करके कसाई बना हुआ। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा अपने आप में का उत्सव मनने वाला था, तो पहले के जमाने में लोग तीर्थ यात्रा इत्यादि करने जाते थे, तीर्थ यात्रा के रूप में जाते थे। तो सदर कसाई भी तीर्थ यात्रा के रूप में अपने आप निकल गए, और तीर्थ यात्रा के रूप में जब वो निकले, तो निकलते निकलते जाते जाते संयोग से उसी गांव में पहुंचे जहाँ पूर्व जन्म का जो कसाई जो था, जो राजा बना हुआ था, और पूर्व जन्म की जो गाय जो थी वही रानी बनी हुई थी, अपने आप में वही गांव में पहुंच गए। होता है संयोग कभी कभी, कभी कभी कहीं ब्याह पर, कहीं प्लेटफार्म पर, कहीं स्टेशन पर, कहाँ के लोग जुट जाते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता। अब सदन कसाई उसी मार्ग से जा रहे थे, सायंकाल का समय हुआ, सोचे कहीं रात्रि के समय विश्राम करे, आगे यात्रा कर लेंगे, और उसी अपने आप में राजा के यहाँ पहुंच गए, और उसी के द्वार पर पहुंच गए। बहुत हाव भाव सत्कार समान राजा द्वारा हुआ, रानी ने भी हाव भाव सत्कार किया, कुछ संतान था नहीं, धन संपत्ति अथाह थे अपने आप में। अचानक अपने आप में 12 जब रात्रि बजा, तो रानी सदन कसाई के पास आई। महात्मा ही जिसमें थे अपने आप में, सदन कसाई भले ही नाम था, लेकिन महात्मा ही वकील के रूप में अपने आप में। महात्मा, मेरी इच्छा है, मेरे राजा द्वारा वैवाहिक मर्यादा को जीवन जीते बहुत समय बीत गया, मुझे कोई संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी इच्छा आप हमें संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कराए। आज तुम संत महात्माओं की बात में नहीं कहता, जो आज जो परिवेश चल रहा है, मेरा एक आपसे सुझाव होगा, चाहे संत के नाम पर, फकीर के नाम पर, अपने आप महात्मा के नाम पर, विद्वान के नाम पर, दाढ़ी मूछ में गिरवा कपड़ा इत्यादि किसी वेशभूषा में हो, अगर कहीं मर्यादा संस्कृति से हट करके कोई बात करता हो, तो आपके लिए मान्य नहीं होगा। अगर मान्य है तो भाई कहीं न कहीं आप अटकाव में फंस सकते हैं। आज तो दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ा साधु महात्मा ही समझा जाता है, जहाँ 2 4 10 दास आगे पीछे दौड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है, ऐसा होता है तो मुनि हो या निश्चल घोरा, काल देव जी में राम रहे। उसको आप संत मत मानिए, साधु मत मानिए। साधु एक सादगी का प्रतीक होता है, एक सदाचार का प्रतीक होता है, साधु भोग विलासता का प्रतीक नहीं होता, जान लीजिए अपना।
इस तरह अपने आप बताया गया। और क्या उसने कहा कि नहीं, हमारे साथ तुम वैवाहिक मर्यादा के अधिकार प्राप्त कराओ, संतान प्राप्ति का अधिकार दो। सदन कसाई ने सोचा कि इस जन्म का पाप था, इतना मैं त्रिकाल संध्या करने वाला, आज कसाई रूप हुआ हूँ, अब मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, भला ऐसा होगा? लेकिन मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो रात्रि होकर आपके द्वार पर रुक गया हूँ, आपने हमको भोजन कराया, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा अधर्म की बात आप मत प्रस्ताव रखें। रानी ने विचार किया, हो सकता है कि महात्मा फकीर है, मेरे पति से डर रहा है राजा से, तो गई और रानी ने क्या किया, जो राजा सैन्य किए हुए थे और बगल में तलवार टांगा हुआ था, तलवार से राजा के सिर को काटा, सिर काट दिया अपने पति का, काट करके अपने आप में। अब महात्मा के पास, सदन कसाई के पास है, महात्मा जिससे तुम भयभीत होता था या तुम्हारे मन में भय होगा, वो मैंने मुक्त कर दिया, मैंने राजा की हत्या कर दिया तलवार से, अब मेरे साथ संतान प्राप्ति का अधिकार दो, अर्थात पति से जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार हमारे से करो। सदन कसाई किस संकट में फंस गए, हम भोजन के लिए अपने आप संकट में फंस गए। अब वही अपने आप में रात्रि में समझिए अपना आसन दासन बटोर करके सदन कसाई और क्या किए, वो राजभवन से भागने लगे, भागे अपना आसन दासन लेकर के, कुछ ही आगे निकले होंगे। रानी ने विचार किया क्या हो गया, मैंने अपने पति की हत्या भी कर दिया, ये साधु भागते चला जा रहा है, अब क्या होगा? और रानी में आवाज आ रही, धरो धरो, ये साधु है मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है। अब किसे प्रमाण पूछना है जी, बताइए किसी प्रमाण पूछना है? और क्या हुआ, उस सदन कसाई जी को पकड़ लिया गया और जेल में बंद हो गए। दंड के रूप में न्यायाधीश ने यही सुनाया, किसने जिस हाथों से राजा की हत्या की है, इसका ये हाथ काट लिया गया। सदन कसाई अपने आप हाथों को काट लिया, हाथ कट गया अपने आप में, और कष्ट असह्य वेदना को स्वीकार करते हुए हाथ काट को छोड़ दिया गया। असह्य वेदना को स्वीकार करते हुए ये चले गए जगन्नाथ भगवान की यात्रा में, अपने आप में चले गए। जाकर के वहां दैवज्ञों से अपने आप में जानना था, अपने आप में, महाराज जी मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे हाथों को काट दिया गया, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, ऐसी सारी घटना उन्होंने बता दिया। तो आज भी भृगु संहिता जानने वाले 3 जन्म की बात बताई जाती है। आज भी भृगु संहिता में 3 जन्म की बात बताई जाती है, वर्तमान भूत भविष्य। उन भृगु संहिता के जानने वाले दैवज्ञ ने कहा, सुनिए इस रानी ने राजा की अपने आप में सिर को काटा है, और रानी पूर्व जन्म में गाय थी। क्या थी? गाय थी। आज इस राजा का सिर कटा हुआ है और राजा पूर्व जन्म में कसाई था। अजीब आप जिन सदन कसाई के नामों से जाने जा रहे हैं, आपका जो हाथ काटा गया है, आप पूर्व जन्म में अपने आप में ब्राह्मण थे, आपने अपने अंगुली से इशारा किया था उस गाय को, तो वही आपका हाथ काट लिया गया और उसे राजा ने उस गाय की हत्या किया था, उस रानी बन करके और राजा के सिर को काट लिया, इसलिए अपना बदला चुका लिया। अवश्य एकदम कर्म सुभाषुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हम और आपको प्राप्त होता है। कोई जरूरी नहीं है कि तत्काल करेंगे तो तत्काल हमको प्राप्त हो जाएगा। यही मैं बताना चाहता था। एक दूसरा उदाहरण देकर के मैं अल्प समय में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, बस अल्प समय में। इसी तरह से अपने आप एक भले आदमी थे, अपने भाई की संपत्ति को कहीं अपने आप में हड़पने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भाई को छोटा एक पुत्र जो था अपने आप 1-2 बरस को उसको काट करके और जमीन में अपने आप उन्होंने गाड़ दिया। लोगों को पता ही नहीं चला, समय बीतते चला गया। एक घटना के लगभग 30 वर्षों के बाद एक दिन इस व्यक्ति ने घटना किया तो अपने भाई के पुत्र को काट करके, आधुनिक घटना में बता रहा हूँ अपने आप को। अब क्या हुआ, अब एक दिन ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, अचानक एक यात्री आया और कहा भाई जी बैठे थे, जिस व्यक्ति ने अपने भाई की आज से 30 वर्ष पहले हत्या करके और धन के लिए अपने आप में किया था और जमीन में गाड़ दिया था, वो एक दिन ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, अचानक एक यात्री आया कि भाई जी मैं बहुत अपने आप में दूर से चल कर आ रहा हूँ, टूरिस्ट में जा रहा हूँ, अपने आप में बाथरूम में मेरी मंजूषा बक्सा को आप देखते रहिए, मैं बस अल्प समय में आ जाता, मेरा बक्सा जो है इस पेटी को आप देखते रहिएगा, किसी को छूछा मत करने दीजिएगा। तो देखिए बड़ा आदमी होगा, भद्र आदमी होगा,
अपने आप उसको देख रेख करने लगे। अचानक अगला स्टेशन आया और जिसने कहा तो उस व्यक्ति ने उस बक्सा को छोड़ करके उतर गया। अचानक कुछ ही और आगे बढ़ी होगी, कोई ट्रेन में घटना हो गई होगी, ट्रेन में अपने आप जांच शुरू हो गया, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। अब सब तो उस भला आदमी ने सामान दिखा दिया, कहते कि भाई इस बक्से को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। एक व्यक्ति ने हमको जिम्मा दिया अपने आप में, वो जब तक नहीं आएगा इस बक्से को आप छू नहीं सकते हैं। बोला प्रशासन विभाग इस बातों को मानेगा। अब क्या यही बक्से के ताला तोड़ा गया तो उसमें देखा गया कि एक बच्चे को काट करके लाश बने उसी में अपने आप क्या है रखा हुआ था, ताला बंद था। अब किसे पूछना है ये आप अपराधी नहीं हैं? एक होगा। अब क्या हुआ, इनको अपने आप में ये चले गए जेल और इनको फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई भले आदमी को। जज साहब ने अंतिम च्वाइस पूछा, साहब अंतिम समय में जो फांसी की सजा च्वाइस पूछा जाता है, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुमने सोचा था, अपने आप पूछा। तो पूछे कि अच्छा जज साहब पूछे कि अच्छा ये बताओ क्या तुमने अपराध किया था नहीं किया? तेरे पास साथ बता लो कि साहब मैंने अपराध नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो कैसे घटना हुआ तुम बता दे कि घटना बता दे उन्होंने। कैसे ही बताओ क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा किया है क्या? नहीं साहब मैंने सब किया। याद करो, नहीं याद करो तो हाँ याद तो पड़ रहा है कि मैं अपने भाई के पुत्र को अपने आज से 30 वर्ष पहले जब 1-2 वर्ष का था उसको हत्या करके मैंने जमीन में गाड़ दिया। न्यायाधीश ने कहा देखो उस समय भले तुम मुक्त हो गए, रिहा हो गए थे, लेकिन देखिए वही पाप जो है अभी तुम्हारे कपार पर आ गया। अभी तुमने नहीं किया और इस दफा में तुम्हें फांसी हो रही है, वो किया था वहां पर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, उस पाप का फल अभी तुम हो गए। निश्चित रूप में आपको अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषुहम्, निश्चित रूप में अपने किए हुए कर्मों का फल हम और आपको भोगना पड़ता है। एक कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम भोग लेंगे, लेकिन निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। ये बताया गया। इसलिए सत्यम कुर्यात्, सत्य होना चाहिए, न कुर्यात् सत्य प्रिय नहीं मिल गया। क्या करा था कि सदर कसाई काश अगर नहीं बताए होते तो कोई काम बिगड़ नहीं जाता। कह देना चाहता था कि भाई इधर गाय कहीं नहीं है, ये कह देना चाहता था, लेकिन सत्य को अपने आप नहीं समझने के कारण या सत्य की व्याख्या नहीं समझने के कारण उन्हें वाणी से तो नहीं कहा, लेकिन अंगुली से इशारा कर दिया, जिसका परिणाम हुआ इतने बड़े त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले अपना ब्राह्मण को भर करके अगले जन्म सदन कसाई बनना पड़ा और उनका हाथ काटा गया। इसलिए सत्य होना चाहिए, लेकिन वह सत्य जो है राष्ट्र, समाज और देश के हित में होना चाहिए। राष्ट्र, समाज, देश, संस्कृति, किसी कुलानाओं की मर्यादा इत्यादि की रक्षा के कहीं अपने आप थोड़ा सा 19-20 हमें बोलने करने से रहा हो तो वह कोई दोष नहीं है। ये बताया गया है, इस शास्त्र की मर्यादा है। और 10वां लक्षण क्या है? धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचमेन्द्रिय धी विद्या सत्य क्रोधम 10कम धर्म लक्षण। 10वां धर्म का लक्षण है अक्रोध। अक्रोध माने किसी प्रकार के अपने लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत कीजिए। और कहीं समाज राष्ट्र का कहीं विकास हो रहा हो, परिवार का विकास हो रहा हो और थोड़ा आपको खड़ा होने से कहीं अगर समाज राष्ट्र कहीं आगे की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप में हो रहा हो, वहां थोड़ा खड़ा भी होना चाहिए। यदि फल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। इस तरह ये 10 को धर्म की आचरण जिस मनुष्य में पाया जाए वह मनुष्य चाहे स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, साधु वेश में हो, सब अपने आप में वह पूर्ण रूप में धार्मिक है। ये जो लक्षण जिसमें नहीं हो, केवल इसी तरह व्यवहारिक धर्म में ही केवल अपने जीवन को जी रहा हो, वह अभी धार्मिक है, लेकिन पूरा वह धार्मिक नहीं है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ऐसा धर्म 8 गो खंभा पर टिका हुआ है। जिस धर्म के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, यह धर्म जो है 8 गो खंभा पर टिका हुआ है। जैसे कोई पुल हो, कोई छत हो, उसके लिए पिलर या खंभा होता है, तो धर्म के भी 8 गो खंभा होते हैं। उन 8 खंभों का सहारा लेकर के जो मनुष्य अपना जीवन जीता है वो सही माने में इस संसार में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। वह धर्म के 8 खंभे कौन कौन है, आज केवल नाम बता देता हूँ, व्याख्या कल मैं करूंगा। वह धर्म के 8 खंभा है, इनका सहारा हर मनुष्य को लेना चाहिए। वह धर्म के 8 खंभा में इज्या अध्ययन दान आने,
सबसे प्रथम बताया गया है यज्ञ। अब यज्ञ की व्याख्या कल मैं बताऊंगा। इज्या अध्ययन, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये धर्म के चार खंभा। धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, एक चार खंभा। यही आज खंभा पर धर्म टिका हुआ है। जान लेगा कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, यही धर्म के आठ खंभे हैं। इन आठ खंभों का सहारा लेकर के जो मनुष्य जीवन जीता है, इस संसार में आत्म कल्याण और शांति को प्राप्त करके शरीर त्यागने के बाद अपना आत्म कल्याण प्राप्त करता है। कल मैं धर्म के आठ खंभों की व्याख्या निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, वेण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बस आप 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर हैं। हम लोग देववाणी संस्कृत में आरती करते हैं। आगे पुनः परमात्मा की जैसी इच्छा होगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखाग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शवदन्या वहो रात्रे पार्श्वे, नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरिगाण मोमयि गाण सर्वलोकं मयि गाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज की। विश्व वंदनदाता श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ठीक है, जाइए।